हेलो गाइस। तो मैं नीरज वैष्णव आपके लिए आज लेके आया हूँ हाउ टू क्रिएट ए न्यू कंपनी इन टैली प्राइम। मीन्स कि टैली प्राइम में हम अपनी नई कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं और उस नई कंपनी को क्रिएट करने के साथ साथ में उसको कैसे एडिट करते हैं और हम कंपनी में कौन कौन सी डिटेल फीड करते हैं जिससे हमें अकाउंटिंग करने में मदद मिलती है, या जो अकाउंटिंग के लिए सबसे कंपलसरी ज़रूरी है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं। सबसे पहले आप जब भी नया इंस्टॉलेशन करते हो टैली डाउनलोड करने का, तो टैली डाउनलोड करते ही हमारे सामने कोई कंपनी क्रिएशन नहीं हो रखी होती है बाय डिफ़ॉल्ट, तो हमें कंपनी नई क्रिएट करनी पड़ती है। तो जब आप टैली डाउनलोड करते हो और जब गेटवे ऑफ टैली में जब भी आप एंटर करते हो टैली के अंदर, तो आपके सामने एक यही विंडो आता है जो कि आपको दिख रहा है यहाँ पे सेलेक्ट विंडो सबसे ऊपर, यहाँ पे क्रिएट कंपनी, फिर सेलेक्ट है रिमोट कंपनी, उसके बाद में स्पेसिफाइड, ये सब चीज़ें आपके सामने यहाँ पे आएगी। अब आपको नई कंपनी क्रिएट करनी है तो सबसे ऊपर एक पहला बटन होता है क्रिएट ए कंपनी का, उस पर जाके आप जैसे ही एंटर करोगे तो आपके सामने कंपनी क्रिएशन का एक फॉर्म ओपन हो जाएगा जो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अगर आपको टैली प्राइम डाउनलोड करने के भी वीडियो देखने हैं तो ऊपर आई बटन में लिंक दे रखा है, आप वहां जाके कंपनी को कैसे, टैली सॉफ्टवेयर को कैसे डाउनलोड करते हैं वो आप वहां जाके सीख सकते हैं। लेटेस्ट वर्जन पे कैसे अपन डाउनलोड करके काम करें तो अपने लिए बेटर रहेगा, वो आप वहां जाके सीख सकते हैं। तो अभी हम आते हैं वापस कंपनी पे। तो कंपनी बनाने से पहले सबसे पहले हमें कंपनी का बायोडाटा पता होना चाहिए कि आप कंपनी किस फर्म के बारे में बना रहे हो, या फिर आप जहां काम कर रहे हो उसी के नाम से हम कंपनी बनाते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे कंपनी का नाम ABC प्राइवेट लिमिटेड लेता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टाइप करूँगा ABC और यहाँ पे प्राइवेट और लिमिटेड। जैसा कि आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे ABC प्राइवेट लिमिटेड टाइप किया है। तो कंपनी का नाम मतलब आप अपने बिजनेस को किस नाम से रन कर रहे हो उस बिजनेस का नाम हम यहाँ पे टाइप करेंगे। जैसे ही आप एंटर करते हो तो मेलिंग नेम में वापस वो नेम सेम क्या हो जाता है, पेस्ट हो जाता है। मतलब मेलिंग नेम का मीन्स होता है कि आप अपने बिजनेस में, कई बार ऐसा होता है कोई बिजनेस का नाम कुछ और है, चल किसी और नाम से रहा है, तो उस बिजनेस के डॉक्यूमेंटली नेम में तो उस कंपनी का एक्चुअल नाम रहेगा, लेकिन उसके मेलिंग नेम में जो बिल के ऊपर क्या नाम प्रिंट करना है वो नेम अपन यहाँ पे मेलिंग नेम में डाल सकते हैं। उसके बाद हम जब एंटर करते हैं तो हमारा कर्सर आता है एड्रेस पे। एड्रेस का मीन्स आपको पता ही होगा क्या होता है, जिसको हम हिंदी में पता कहते हैं। मतलब आपने जो ABC प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी बना रहे हो इसका एड्रेस कहाँ का है। तो मैं इसका एड्रेस डाल देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि मैं मांझी का हत्ता पावटा और जोधपुर। तो इसका एड्रेस अगर बड़ा है तो आप बड़ा डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और आपके पास यहाँ पे 4 लाइन मिलती है एड्रेस डालने के लिए, जो कि सफिशेंट है कोई भी एड्रेस को डालने के लिए। जैसे ही आप इस पर एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद हमसे स्टेट पूछेगा। स्टेट मीन्स कि राज्य, यानी आपकी जो कंपनी है ABC प्राइवेट लिमिटेड वो कंपनी कहाँ है, कौन से स्टेट में है। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे राजस्थान ऐड कर रहा हूँ। उसके बाद में हमारा कर्सर कंट्री पे नहीं रुक के सीधा पिन कोड पे गया, क्योंकि पता ही है राजस्थान जो है वो इंडिया में ही है, तो बाय डिफ़ॉल्ट कंट्री ये ले लेता है। सॉफ्टवेयर स्मार्ट है वैसे। उसके बाद पिन कोड पूछता है आपसे, तो पिन कोड आप यहाँ पे डाल सकते हो, जो भी आपकी कंपनी के लोकेशन के पिन कोड है वो। उसके बाद में टेलीफोन नंबर आपसे पूछ रहा है, टेलीफोन नंबर आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। उसके बाद में आपसे पूछ रहा है आपके मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जो भी आपकी कंपनी के मोबाइल नंबर है वो। उसके बाद में आता है फैक्स। फैक्स अभी हम पर्टिकुलर यूज़ नहीं लेते हैं, तो आप भले अगर कोई डेटा आपके पास नहीं है या कोई टॉपिक के बारे में आपके पास नॉलेज नहीं है, डिटेल नहीं है, तो आप उसको स्किप भी कर सकते हो एंटर प्रेस करके, तो वो ब्लैंक रह जाएगा। अब ईमेल में एक डमी ईमेल बना देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे बना रहा हूँ ABC प्राइवेट लिमिटेड और gmail.com। जैसे एंटर प्रेस करूंगा तो हमारा कर्सर आ जाएगा वेबसाइट पे। अगर है तो आप डाल दो, नहीं है तो इसको भी आप स्किप कर सकते हो, लेकिन मैं डमी क्रिएट कर दूंगा। abc.com एंटर प्रेस करूंगा तो हमारा कर्सर ऊपर आप जैसे कि देख रहे हो यहाँ पे आ गया फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम। इसका मीन्स होता है कि पर्टिकुलर आपका, अब फाइनेंशियल ईयर क्या होता है थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। फाइनेंशियल ईयर मतलब होता है वित्तीय वर्ष, जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को ख़त्म होता है। हर एक टाइप का फाइनेंशियल ईयर या हर एक टाइप का बिजनेस जो भी होता है उसका फाइनेंशियल ईयर फिक्स होता है। वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को ख़त्म होता है। जैसा कि अभी अपन बात करें तो कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है प्रेजेंट टाइम वो है 2023-24। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि हमारे पास फाइनेंशियल ईयर जो शुरू हुआ था उसकी डेट क्या थी, 1 अप्रैल 2023। तो आपको ये पूछ रहा है कि आप 1 अप्रैल 2023 में जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ था उसी फाइनेंशियल ईयर में हम अपनी कंपनी क्रिएट कर रहे हैं।
उसके बाद सेकंड ऑप्शन आता है बुक बिगिनिंग फ्रॉम। अब बुक बिगिनिंग फ्रॉम का मीन्स क्या होता है कि आप अपना बिजनेस कब स्टार्ट कर रहे हो। जैसे सपोज करो कि मैंने बिजनेस आज ही स्टार्ट किया है, आज ही मैंने टैली सॉफ्टवेयर परचेज किया, आज ही मैं अपनी टैली अकाउंटिंग मेंटेन करने के लिए मैं अपनी कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ। तो मैं इसमें क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे आज की डेट क्रिएट करूँगा, आज की डेट यहाँ पे फीड करूँगा। उसका रीज़न क्या है कि बुक बिगिनिंग फ्रॉम मतलब कंपनी मीन्स होता है एज ए बुक, कि आप अपनी, जैसे हम पहले के टाइम में बही रखते थे, जो आपने देखा होगा लाल कलर की डायरी आती थी, येलो पेज आते थे जिसमें, उसको बही कहते थे हम। तो वैसे ही टैली उसको कंपनी कहता है। मतलब आप अपने 1 साल का बायोडाटा बनाने के लिए एज एक फोल्डर, एज एक बुक बनाते हो, उस बुक के अंदर आपका पूरा का पूरा डेटा रहता है। तो आपने बुक क्रिएट कर रहे हो, तो ये बुक कब आपने शुरू कर रहे हो, मतलब कि आप इसमें अकाउंटिंग करना कब से शुरू कर रहे हो, वो डेट हम यहाँ पे डालते हैं। लेकिन मैंने आपको जैसा कि पिछली वीडियो में बता रखा है, जब हमने टैली प्राइम सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना सीखा था, कि हम किसी भी सॉफ्टवेयर में या किसी भी प्रकार के एजुकेशन मोड में डेट चेंज नहीं कर सकते जब तक हम उसको परचेज नहीं करते। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ज़्यादातर जो भी है 90% वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट चला तो सकते हो, लेकिन विदाउट डेट चेंज किए। तो हम यहाँ पे डेट चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं भी आपको जो समझा रहा हूँ तो वो एजुकेशन वर्जन ही है। अब यहाँ पे हम एंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हो, एक चीज़ ध्यान रखना, टैली में आगे बढ़ने के लिए हमेशा एंटर की का ही यूज लिया जाता है। तो एंटर के ऊपर हमको फोकस रखना है, एंटर की प्रेस करनी है जब भी आपको कभी आगे बढ़ना हो या स्किप करना हो किसी को। तो मैं जैसे एंटर किया मैंने बुक बिगिनिंग फ्रॉम से, तो मेरा कर्सर आके रुक गया बेस करेंसी सिंबल, मतलब कि हम लोग कौन सी करेंसी में काम करना चाहते हैं, या फिर हमने जो कंपनी बनाई एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, ये डॉलर में काम करती है, रुपए में काम करती है, पाउंड में करती है, तो आपको वहाँ करेंसी सिंबल लेना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे रुपए ले रहा हूँ, क्योंकि हम इंडिया में काम कर रहे हैं तो रुपए ही करेंसी चलती है हमारे यहाँ पे। तो ये करेंसी का सिंबल आपको यहाँ दिख रहा है, उसके नीचे हमको दिख रहा है फॉर्मल नेम, करेंसी का नेम क्या है, तो INR है, इंडियन रुपीज़ हमारे। तो INR पे हम यहाँ पे एंटर करेंगे। जैसे ही आप ये पूछेगा आपको कि आपकी कंपनी आपने बना दी, इसको एक्सेप्ट करना है सक्सेसफुली, जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो मेरे सामने डैशबोर्ड ओपन होगा, कंपनी क्रिएशन सक्सेसफुल, जो कि आपको दिख रहा है, कंपनी क्रिएट सक्सेसफुली। अब हमारी कंपनी तो क्रिएट हो चुकी है, लेकिन हमसे ये पूछ रहा है कि आपने कंपनी क्रिएट कर दी, लेकिन आपको इस कंपनी में काम क्या क्या करना है, क्योंकि अलग अलग टाइप के बिजनेस होते हैं। कोई सिर्फ अकाउंटिंग मेंटेन करता है, कोई अकाउंटिंग इन्वेंट्री भी मेंटेन करता है, और कोई अकाउंटिंग इन्वेंट्री और टैक्सेशन तीनों ही मेंटेन करता है। कोई व्यक्ति होता है सिर्फ इन्वेंट्री मेंटेन करने के लिए सॉफ्टवेयर लेता है, कोई सिर्फ अकाउंटिंग मेंटेन करने के लिए सॉफ्टवेयर लेता है। तो ये टैली आपको यहाँ पूछता है कि आपको ये सॉफ्टवेयर या आपने जो कंपनी बनाई, इस कंपनी में आपका काम किस टाइप का है, क्या आप अकाउंटिंग मेंटेन करना चाहते हो। तो हम यहाँ पे सबसे पहले देखो मेंटेन अकाउंट्स लिखा हुआ है, यहाँ पे यस रखेंगे। अगर आप अकाउंटिंग मेंटेन करना नहीं चाहते हो तो नो रखेंगे। भाई हम तो टैली सीख ही इसलिए रहे हैं अकाउंटिंग करने के लिए, तो यस रखेंगे। एंटर कर रहे हैं हम। उसके बाद आ रहा है एनेबल बिल वाइज एंट्री। एनेबल बिल वाइज एंट्री मतलब आपको बिल टू बिल या बिल वाइज, ये कुछ बिल ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जैसे फीफो है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो इसके बारे में हम आगे समझेंगे। अभी इनके बारे में डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो बिल वाइज एंट्री ही रखते हैं हम, एंटर करते हैं। उसके बाद में आते हैं इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री क्या होता है, इन्वेंट्री मीन्स होता है जो अपना गुड्स होता है, जो स्टॉक होता है, उसको हम इन्वेंट्री कहते हैं। तो आपको अपने स्टॉक को भी मेंटेन करके चलना है, इन्वेंट्री को भी मेंटेन करके चलना है, कितना पीस आया, कितना गया, कब किसको बेचा, कब किस रेट में, कब कब किस किस पार्टी से मुझे माल आया, वो सब चीज़ें हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट में रखते हैं। तो इन्वेंट्री को भी हम साथ लेके चलेंगे, क्योंकि आप जब सीख रहे हो तो आपको सब चीज़ें सीखना कंपलसरी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं आप कहीं अकाउंटिंग के लिए जाओ तो वहाँ सिर्फ अकाउंटिंग ही हो या फिर वहाँ इन्वेंट्री ही हो। तो आपको अकाउंटिंग भी आना कंपलसरी है, इन्वेंट्री भी आना कंपलसरी है, और टैक्सेशन भी आना कंपलसरी है। भले ही स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत बेसिक आए, लेकिन बेसिक से एडवांस सीख सकते हैं। लेकिन अगर आपको बिल्कुल नहीं आता तो आपको एडवांस सीखने में बहुत दिक्कत आनी है। तो इसीलिए हम मेंटेन इन्वेंट्री पे यहाँ पे यस रख के एंटर करेंगे। उसके बाद में ये कह रहा है इंटीग्रेटेड अकाउंट विद इन्वेंट्री, यहाँ पर भी हम यस रख के एंटर करेंगे। अब जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है टैक्सेशन। अब टैक्सेशन में क्या होता है, मतलब कि जितने प्रकार के सब टैक्स लगते हैं वो सब टैक्सेशन के अंडर आते हैं। अब टैक्सेशन में जीएसटी भी आता है, इनकम टैक्स भी आता है, टीडीएस भी आता है, वेट भी आता है, वैल्यू एडेड टैक्स भी आता है, वो सब चीज़ें टैक्सेशन में इंक्लूड होती है। तो टैक्सेशन में आपसे पूछ रहा है कि आप टैक्सेशन में क्या क्या अनेबल रखना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे टैक्सेबल में जीएसटी में काम करना चाहता हूँ कि नहीं चाहता हूँ। अगर आपको टैली जीएसटी के साथ सीखना है तो यहाँ पे यस रखना है, नहीं तो आप नो कर सकते हो। तो मुझे तो टैली जीएसटी के साथ ही सिखाना है आप लोगों को, तो मैं यहाँ पे क्या रखूँगा, यस। जैसे ही मैं यस रख के एंटर करता हूँ, इस पर एंटर करते मेरे सामने जीएसटी की डिटेल शो हो जाती हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे जीएसटी की डिटेल शो हो गई मेरे सामने। सबसे पहले मुझसे स्टेट पूछ रहा है राजस्थान, उसके बाद में ये पूछ रहा है रेगुलर, कंपोजिशन या आप कहाँ हो।
तो रेगुलर कंपोजिशन क्या होता है, ये होती है जीएसटी की स्कीम्स। मतलब जो भी वेंडर होता है या जो भी बिजनेसमैन होता है वो जब भी जीएसटी के नंबर अप्लाई करता है तो उसके सामने दो ऑप्शन होते हैं, जिसको हम कंपोजिशन वाले को कहते हैं मध्यम वर्ग का व्यापारी, रेगुलर वाले को कहते हैं थोड़ा बड़े लेवल का व्यापारी। अब बड़े लेवल का मतलब कि अपने इंडिया में दो ही लेवल होते हैं, एक तो रेगुलर में होगा या कंपोजिशन में होगा। या तो कोई व्यक्ति रेगुलर रजिस्ट्रेड होगा या फिर कोई कंपोजिशन में रजिस्ट्रेड होगा। तो इसके बारे में मैं आने वाले टाइम में वीडियो बनाने वाला हूं। अगर आपको इसके बारे में जानने की थोड़ी उत्सुकता हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हमें रेगुलर कंपोजिशन के बारे में समझाए, तो हम इसके ऊपर भी वीडियो क्रिएट कर लेंगे। अब मैं यहाँ पर इसको रेगुलर रखता हूँ। रेगुलर रखने के बाद मैं यहाँ पर मैं नो पे एंटर करूँगा और यहाँ पे अपने जीएसटी के नंबर टाइप करूँगा, क्योंकि मैंने सीधी सी बात है जीएसटी में यस रखा है तो मेरे पास जीएसटी के नंबर भी होंगे। तो सबसे पहले मैं 08 डालता हूँ। 08 क्या होता है, ये हमारे स्टेट के कोड होते हैं। और यहाँ पर मैं जीएसटी के नंबर टाइप कर रहा हूँ, और जीएसटी के नंबर आप जैसे ही यहाँ पे टाइप करते हो तो आपके सामने यहाँ पे एक रिमाइंडर दे देगा अगर आपके जीएसटी के नंबर गलत है तो। देखो यहाँ पे आ रहा है द कंपनी या जीएसटी प्रोवाइड, मतलब कि अनरजिस्टर्ड, अभी रजिस्टर्ड नहीं है, फिर भी हमने कोई नंबर डाले हैं तो ये थोड़ा अपने को नोटिफिकेशन देगा। अगर आपको भी ऐसा कुछ देता है एक बार डमी जीएसटी नंबर पे तो आप यस कर देना, तो वो एक्सेप्ट कर देगा। उसके बाद आते हैं यहाँ पर GSTR1 फिलअप करने का। तो GSTR1 जो होता है वो एक सेल का टैक्स होता है, मतलब आप जो सेल करते हो उसका टैक्स आपको भरना होता है, वो जो कस्टमर से आप लेते हो सेल के रूप में। तो जो टैक्स भरते हैं तो मंथली भरते हैं, क्वार्टरली भरते हैं। अब बात करते हैं क्वार्टरली क्या होता है। क्वार्टरली का मीन्स होता है कि किसी भी चीज़ का चौथा हिस्सा, उसको क्वार्टर कहते हैं हम। तो उसी तरह आप साल में 4 बार टैक्स भरते हो या हर महीने टैक्स भरते हो। तो अगर आपका बड़ा बिजनेस है या ट्रांजैक्शन 2 करोड़ से ऊपर का है सालाना आपके बिजनेस का, तो मंथली होगा, नहीं तो क्वार्टरली होता है। तो मैं एक बार मंथली लेके एंटर करता हूँ। और ई इनवॉइस, अब ई इनवॉइसिंग क्या होता है इसके ऊपर भी आने वाले टाइम में हम वीडियो बनाने वाले हैं, ये बहुत लंबा हो जाएगा। ई वे बिल के बारे में भी हम बनाने वाले हैं, लेकिन बता देता हूँ ई वे बिल मतलब इलेक्ट्रॉनिक वे बिल होता है जो गवर्नमेंट की साइड से क्रिएट होता है। फिर यहाँ पे आते हैं हम एप्लीकेबल फ्रॉम। तो 1 अप्रैल 2023 ई वे बिल अप्लीकेबल होगा हमारा, जो कि यहाँ पे फाइनेंशियल की डेट होती है। और अप्लीकेबल इंटरेस्ट यहाँ पे एंटर करेंगे हम, एंटर करके और ये हमारा जीएसटी की डिटेल फीड हो गई है। इसको हम यहाँ पर सेट अल्टर में यहाँ पे नो रख के, और टीडीएस में अभी हम काम नहीं करेंगे, आने वाले टाइम में हम करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो एक बार यहाँ पे नो रखो, और आप जब तक बेसिक लेवल तक की टैली सीख रहे हो तब तक टीडीएस में नहीं चल के जीएसटी तक का ही काम करें। जब आपको अच्छा खासा टैली का नॉलेज हो जाए तो आप टीडीएस में घुसें। तो आप जैसे एंटर करोगे, एंटर करते ही हमारे सामने गेटवे ऑफ टैली यहाँ पे दिख रहा होगा, आप गेटवे ऑफ टैली, और आपके यहाँ पे कंपनी का नाम शो हो जाएगा एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पर हमारी डेट शो हो जाएगी फाइनेंशियल ईयर की, और यहाँ पर जो डेट करंट डेट होती है वो यहाँ पे शो हो जाएगी। अभी तक हमने कोई वाउचर यहाँ पे क्रिएट नहीं किया है, कोई भी वाउचर की एंट्री नहीं की है, तो नो वाउचर एंटर यहाँ पे दिख रहा है हमको। इसको कहते हैं गेटवे ऑफ टैली। और आने वाले टाइम में हम ये भी सीखने वाले हैं इसके अंदर काम कैसे करते हैं, और इसके अंदर हम मास्टर कैसे क्रिएट करते हैं, ट्रांजैक्शन कैसे करते हैं, और भी रिपोर्टिंग पार्ट। तो ये सब चीज़ें हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, एकदम इजी लैंग्वेज में टैली को समझने के लिए। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।